जय श्री राम भक्तों, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे रुद्र संहिता के द्वितीय खंड के बारे में, जिसमें हम 9वां अध्याय के बारे में चर्चा करेंगे। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। ब्रह्मा जी बोले कि काम ने प्राणियों को मोहित करने वाला अपना प्रभाव फैलाया। बसंत ने उसका पूरा सहयोग किया। रति के साथ कामदेव ने शिवजी को मोहित करने के लिए अनेक प्रकार के यत्न किए। इसके फलस्वरूप सभी जीव और प्राणी मोहित हो गए। जड़ चेतन समस्त सृष्टि काम के वश में होकर के अपनी मर्यादा भूल गई। संयम का व्रत करने वाले ऋषि मुनि अपने कृत्यों पर पश्चाताप करते हुए आश्चर्यचकित थे कि उन्होंने अपने व्रत को तोड़ दिया, परंतु भगवान शिव पर उनका वश नहीं चल सका। कामदेव के सभी प्रयत्न व्यर्थ हो गए। तब कामदेव निराश होकर मेरे पास में आए और कहा कि हे भगवान, मुझ में इतनी शक्ति नहीं है कि मैं शिवजी को मोह सकूं। यह बात सुनकर के मैं चिंता में डूब गया। उसी समय मेरे सांस लेने से बहुत से भयंकर गण प्रकट हो गए, जो अनेक वाद्य यंत्रों को जोर जोर से बजाने लगे और मारो मारो की आवाज़ करने लगे। ऐसी अवस्था देखकर के कामदेव ने उनके विषय में मुझसे प्रश्न किया। तब मैंने उन गणों को मार नाम प्रदान कर दिया और उन्हें कामदेव को सौंप दिया और बताया कि यह सदा तुम्हारे वश में रहेंगे और तुम्हारी सहायता के लिए ही इनका जन्म हुआ है। यह सुनकर के रति और कामदेव बहुत प्रसन्न हुए। काम ने कहा कि हे प्रभु, मैं आपकी आज्ञा के अनुसार पुनः शिवजी को मोहित करने के लिए जाऊंगा, परंतु मुझे यह लगता है कि मैं उन्हें मोहने में सफल नहीं हो पाऊंगा। साथ ही मुझे इस बात का भी डर है कि कहीं वे आपके शाप के साथ मुझे भस्म न कर दें। यह कहकर कामदेव रति बसंत अपने मारगणों को साथ लेकर के पुनः शिव धाम को चले गए। कामदेव ने शिवजी को मोहित करने के लिए बहुत से उपाय किए, परंतु वे परमात्मा शिव को मोहित करने में सफल न हो सके। फिर कामदेव वहां से वापस आ गए और मुझे अपने असफल होने की सूचना दी। मुझसे कामदेव कहने लगे कि हे ब्राह्मण, आप ये शिवजी को मोह में डालने का उपाय करें। मेरे लिए यह असंभव है। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, काम के चले जाने पर श्री महादेव जी को मोहित करने का मेरा अहंकार गिरकर चूर चूर हो गया, परंतु मेरे मन में यही चल रहा था कि मैं क्या करूं जिसे महात्मा शिव जी स्त्री ग्रहण कर ले। ये सोचते सोचते मुझे विष्णु जी का स्मरण हुआ। उन्हें याद करते ही पीताम्बरधारी श्री हरि विष्णु मेरे सामने प्रकट हो गए। मैंने उनकी प्रसन्नता के लिए उनकी बहुत स्तुति की। तब विष्णु जी मुझसे पूछने लगे कि मैंने उनका स्मरण किस उद्देश्य से किया है। यदि तुम्हें कोई दुख या कष्ट है तो कृपया मुझे बताओ, मैं उस दुख को मिटा दूंगा। तब मैंने उनसे कहा कि हे केशव, यदि भगवान शिव किसी तरह पत्नी ग्रहण कर ले, अर्थात विवाह कर ले, तो मेरे सभी दुख दूर हो जाएंगे, मैं पुनः सुखी हो जाऊंगा। मेरी यह बात सुनकर के भगवान मधुसूदन हंसने लगे और मुझे लोक सृष्टा ब्रह्मा का हर्ष बढ़ाते हुए बोले कि हे ब्रह्मा जी, मेरी बातों को सुनकर के आपके सभी भ्रमों का निवारण हो जाएगा। शिवजी ही सबके कर्ता और भरता है। वे ही इस संसार का पालन करते हैं, वे ही पापों का नाश करते हैं। भगवान शिव ही पर ब्रह्म, परेश, निर्गुण, नित्य, निर्देश्य, निर्विकार और अद्वितीय, अनंत और सबका अंत करने वाले हैं। वे सर्वव्यापी है, तीनों गुणों को आश्रय देने वाले। ब्रह्मा, विष्णु और महेश नाम से प्रसिद्ध, रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण से दूर एवं माया से रहित है। भगवान शिव योग परायण और भक्त वत्सल है। जब शिव ने आपकी कृपा से मुझे प्रकट किया, उस समय उन्होंने हमें बताया था कि यद्यपि ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र तीनों मेरे ही अवतार होंगे, परंतु रुद्र को मेरा पूर्ण रूप माना जाएगा। इसी प्रकार देवी उमा के भी 3 रूप होंगे। एक रूप का नाम लक्ष्मी होगा, वह श्री हरि की पत्नी होगी। दूसरा रूप सरस्वती होगा, वे ब्रह्मा जी की पत्नी होंगी। देवी सती उमा का पूर्ण रूप होगी, वे ही भावी रुद्र की पत्नी होगी। ऐसा कह करके भगवान महेश्वर वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। समय आने पर हम दोनों ब्रह्मा विष्णु का विवाह देवी सरस्वती और देवी लक्ष्मी से हुआ। भगवान शिव ने रुद्र के रूप में अवतार लिया। वे कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं। जैसा कि भगवान शिव ने बताया था कि रुद्र अवतार की पत्नी देवी सती होगी, जो साक्षात शिवा रूप है। अतः तुम्हें उनके अवतरण हेतु प्रार्थना करनी चाहिए। अपने मनोरथ का ध्यान रखते हुए देवी शिवा की स्तुति करें। वे देवेश्वरी प्रसन्न होने पर तुम्हारी सभी परेशानियां और बाधाओं को दूर कर देगी। इसलिए तुम सच्चे हृदय से उनका स्मरण कर उनकी स्तुति करो।
यदि शिवा प्रसन्न हो जाएगी तो वे पृथ्वी पर अवतरित होगी। वे इस लोक में किसी मनुष्य की पुत्री बनकर के शरीर धारण करेगी। तब वे निश्चय ही भगवान रुद्र का वरण कर उन्हें पति रूप में प्राप्त करेगी। तब तुम्हारी सभी इच्छाएं अवश्य पूरी होगी। अतएव तुम प्रजापति दक्ष को आज्ञा दो कि वे तपस्या करना प्रारंभ कर दे। उनके तप के प्रभाव से ही पार्वती देवी सती के रूप में जन्म लेगी। वे सती ही महादेव को विवाह के सूत्र में बांधेगी। शिवा और शिवजी दोनों ही निर्गुण और परम ब्रह्म स्वरूप है और अपने भक्तों के पूर्ण अधीन है। वे ही उनकी अनिच्छा अनुसार कार्य कहते हैं। ऐसा कहकर भगवान श्री हरि विष्णु वहाँ से अंत ध्यान हो गए। उनकी बातें सुनकर के मुझे बड़ा संतोष हुआ।